श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 368 अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जीव के पास जो कुछ भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उस पर प्रेम नहीं करता, अपितु खुद जीव पर ही प्रेम करता हूं। मुझको जीव ही प्रिय है क्योंकि वे मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके। इसलिए कोई दुराचारी जीव भी मेरी शरण में आवे ना, तो उसे भी मैं अपना बना लेता हूं, उसे साधु बनाता हूं। देखो भगवान का कितना सुंदर आश्वासन है हम लोगों के लिए। आइए भगवान की भाषा सुनते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारः अनन्यभाक् मां भजन्ते सह साधु एव। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ना, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि मंतव्य ही सह सम्यक व्यवसितः। उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। बस निश्चयाचे बड़ और तुका म्हणे हेची फळ। निश्चय होना चाहिए। आइए इस पर हम अपने सदगुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से चिंतन करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारः अनन्यभाक् मां भजन्ते। पतित पावन भगवान यहां पर अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। जो अच्छा है, सद्गुणी है, सद्व्यवहारी है, सुलक्षण है, उस पर तो कोई भी प्रेम करेगा। किंतु जो समाज की दृष्टि से गिर गया है, समाज जिसका तिरस्कार करता है, ऐसों के लिए भी करुणा वरुणालय प्रभु के पास आने का मार्ग गीता बताती है। इसलिए तो गीता जी को मां कहा है ना, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। मां अपना बेटा कैसा भी हो उसको दंड अवश्य देती है, किंतु उसका त्याग नहीं करती, उसका तिरस्कार नहीं करती। अन्य धर्मियों के शास्त्र जो है ना, उसमें दुराचारी लोगों के लिए परमात्मा प्राप्ति के सब द्वार बंद कर रखे हैं। किंतु यह हिंदू धर्म इतना गहन है, इतना विशाल है, इतना उदार है कि इसमें पापी को भी मार्ग है, यदि वह पाप छोड़कर आता है तो। आतंकवादियों को कोई देश क्षमा नहीं करता महाराज, किंतु ये हिंदुस्तान है, एक ऐसा देश है इस पृथ्वी पर कि दहशतवादी यदि अपना कुकर्म करना छोड़ दे तो यहाँ का न्यायालय उनको भी सामान्य आदमी की तरह जीने का अधिकार इस देश में प्रदान करता है।
कितना भारत का संविधान कितना विशाल है। जब तक इस देश में गंगा जी की पावन जलधारा और गीता जी की पवित्र ज्ञान धारा और गौ माता की जीवनदायिनी दुग्ध धारा बहती रहेगी ना, तब तक इस देश का न्यायालय सबको जीने का यथा योग्य अधिकार प्रदान करेगा। यह देश सबके जीने का सहारा है, क्योंकि इस संसार के मालिक को इस देश ने यथार्थ जाना है। कितना ही दुराचारी हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से शरण आए तो मैं उसे सब माफ कर दूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। शरण में आए हुए को मैं त्यागता नहीं। यह प्रसंग राम राज्य में विभीषण के प्रसंग में अच्छी तरह वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी का रामायण आप लोग पढ़ लीजिए। अपने सगे भाई रावण के ठुकराने के बाद जब विभीषण राम जी की शरण आने लगा, वो वहीं से दूर से कहता है कि श्रवण सुजसा सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण, हे मां हे नाथ आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ये जो विभीषण है ना, ये रावण का भाई है, दुष्ट है। आप उसको शरण देना चाहते हो, शरण में लेना चाहते हो, लेकिन क्या भरोसा उसका। वह शरणागति के बहाने अपना भेद लेने आया हो तो, क्योंकि वह रावण का भाई है प्रभु, और राक्षस कुछ भी माया कर सकते हैं। राम जी ने कहा वह शरण में आया है ना, बोले हाँ प्रभु शरण में आया है। शरणागत की जैसी बात कह रहा है, तो ले आइए उसको मेरे पास ले आओ। मेरा प्रणय मम अपन शरणागत भयहारी। अरे भाई, जो मेरी शरण में आया है उसको अभय करना ही मेरा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान लगाकर शरणागत को त्याग करते हैं ना सुग्रीव, वे क्षुद्र हैं, वे पापी हैं। इसलिए कोटि ब्राह्मण वध का भी पाप लगता हो तो भी वह मेरी शरण आए तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि जीव मेरे सन्मुख होते ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो आए तो सही मेरे पास। सन्मुख होई जीव जब मोही कोटि जन्म अघनाश ही तब ही। सुग्रीव ने कहा तब तो अच्छा है प्रभु, लोग पाप भी करते रहेंगे और आपके सन्मुख आकर आपका भजन भी करते रहेंगे। राम जी ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, जो पापी है उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव मोर भजन ते भावन काऊ। विभीषण मेरी तरफ आया है ना, तो निश्चित ही वह भक्त होगा। प्रभु का यह वाक्य जो है ना, यह वाक्य ही इस श्लोक के नींव है, क्योंकि पापी होता तो वह मेरे पास ना आता। पापवंत कर सहज स्वभाव मोर भजन ते ही भावन काऊ। मेरा भक्त होगा, जरूर उसे कुछ पश्चाताप हुआ होगा, इसलिए वो मेरे पास आया है। यदि कोई असली पापी है ना, अहंकार में ही रत है ना, उसे यह भजन मार्ग प्रकाश मार्ग रुचेगा ही नहीं। किंतु कोई बेचारा परिस्थितिवश अकस्मात पाप कर्म में गिरा हो तो उसे पश्चाताप हो सकता है। पाप कर्म में गिरने के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। बचपन के घर के संस्कार पाप में संलग्न होने के लिए कारण हो सकते हैं। आजू बाजू का उसका जो परिवार है वे यदि कुसंस्कारी हो तो बालक संस्कारवान कैसे हो सकता है। मित्रों की संगत उसको पाप कर्म में ले जा सकते हैं। बचपन बाल्यावस्था बिगड़ने के अनेक कारण हो सकते हैं। आप स्वयं अपने जीवन में झांक करके देखिए। आपको यदि अच्छे संस्कार न मिलते हैं, अच्छे लोगों की संगत न मिलती,
तो आप इस परमार्थ मार्ग में ना आते हैं। आज जितने सारे लोग गीता सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके ऊपर अच्छे संस्कार है, इसलिए तो सुन रहे हैं ना। प्रत्येक की यही कहानी है। और किसी को यदि अपने किए हुए दुष्कर्म पर पश्चाताप आवे, और आता ही है, सावधान व्यक्ति को दुष्कर्म पर पश्चाताप आता ही है। हर दुष्कर्म के बाद ईमानदारी से देखा जाए तो पश्चाताप आता ही है। दुष्कर्म आदमी को भीतर ही भीतर पीड़ा देता रहता है। वस्तुतः दुष्कर्म किसी को भी सुख नहीं देता, किंतु तो भी लोग दुष्कर्म करते हैं। इसके लिए जरूर उन्हें कोई शक्ति, स्वार्थ, लोभ, कुसंस्कार आदि प्रेरित करते होंगे। दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। जानता हूं लेकिन अधर्म से निवृत्त नहीं होता। पता नहीं ऐसी कौन शक्ति है जो मुझको अधर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा उन्होंने महाभारत में कहा। किंतु ध्यान रखना, जिसने पूर्णतः निर्णय किया कि अब मैं यह सब छोड़कर भगवान का भजन करूंगा, मेरा सर्वस्व उनके चरणों पर न्यौछावर कर देता हूं, उसके सिवा इस संसार में अब मेरा कोई भी नहीं है। यदि उसके पूर्व जन्म में पुण्य के कारण अथवा सत्संग के कारण उनके मन में यह भावना जागे और वह प्रभु के भजन में लगे, तो वह महाराज तुरंत साधु हो जाता है। ससाधु एवं मंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका जीवन बदल गया। अब यह दुष्कर्म से हटकर सत्य मार्ग पर लगा है, अतः वह आदमी साधु है। उसका पीछे का जीवन भगवान की दृष्टि से मिट गया है। अब नूतन प्रारंभ हो गया है। भगवान वर्तमान देखते हैं, भगवान भूतकाल नहीं देखते हैं। जैसे यदि कोई आदमी बाढ़ में लोगों के समक्ष ही डूब गया हो और वह भाग्यवश कहीं दूर डूबते डूबते किनारे लग गया हो और न मरते ही वह फिर से जीवन में लौट आया हो, फिर से उसका नया जीवन प्रारंभ हुआ हो, वैसे ही यदि कोई पूर्वावस्था में पाप में डूबा हो और भाग्यवश भगवान के भजन में लगा हो, तो उसको पापी नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा उसको पापी। अथवा ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, स्वप्न कितना ही बुरा हो, बहुत दिन से मानो बुरा स्वप्न देख रहा हो कोई व्यक्ति, किंतु एक बार वह जाग जाए उन बुरे स्वप्न से, तो फिर वह पीछे नहीं लौटता। जन्म जन्म से हम इस संसार में सोए हैं। यदि हमें कोई संत जगाता है या कोई हरिनाम जगाता है, हमारा कर्म प्रारब्ध हमें जगाता है, तो प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हम नश्वर संसार में जागना, ध्यान रखना, इस नश्वर संसार में जागना ही मुख्य है। तुम्हें कौन जगा रहा है यह मुख्य नहीं है, बस जागना महत्व का है। खोलो पलक और देखो झलक, जागो, प्रभु को देखो। वह आदमी अंधेरे से निकलकर प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा समझ लो। पश्चाताप से आदमी शुद्ध हो जाता है। भगवान उस आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जो पुनः अधर्म की तरफ जा सकता है। एक बार अधर्म छूट गया, फिर उसकी तरफ वह ढुक करके ही नहीं देखता है। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, पीछे लौटने वाले लोगों की बात नहीं भगवान करते हैं। इसलिए कहते कि ही सह सम्यक व्यवसितः, क्योंकि इसने पूर्णतः निश्चय कर लिया है कि दुष्कर्म नरक का मार्ग है, नरक का द्वार है। जो दुष्कर्म से परमार्थ पर निकल आता है, उसे पता चलता है कि दुष्कर्म क्या है। दुष्कर्म में सदैव भय बना रहता है। पुलिस सदैव दुष्कर्मियों की खोज में ही रहती है। उनका मन उन्हें सदैव पीड़ा देता रहता है। बहुत ही पीड़ा है दुष्कर्म में, और साधुता में नहीं है पीड़ा। साधु को लोग आदर से देखते हैं, साधु भाव को आदर से लोग देखते हैं।
जो भी साधु है उसकी तरफ लोग आदर से देखते हैं, उनके पांव छूते हैं, उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार का सत्कार जीवन में मिलता है। व्यावहारिक दृष्टि से उसे उस जीवन की अपेक्षा यह जीवन बहुत अच्छा लगता है। वह रात दिन प्रभु के भजन में ही जुड़ जाता है। उसका निश्चय पक्का रहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा भजन। चोरी, हत्या, डकैती आदि करने वालों के पास बहुत बड़ा निश्चय रहता है। ध्यान रखना, उनके पास निश्चय रहता है। उनके पास भी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, अतः स्वयं को खतरे में डालकर भी वे अधर्म करते हैं। वे भी अधर्म का निश्चय हटाकर परमार्थ में लगा सकते हैं। बस गंतव्य बदलना है, निश्चय वही है, किंतु दोनों के गंतव्य मात्र भिन्न भिन्न हैं। इतिहासों में इनके अनेक दृष्टांत मिले हैं। पिंगला वेश्या, जब उनको वैराग्य हुआ तो महाराज मुक्त हो गई, भगवान के भजन में लग गई। अजामिल ब्राह्मण, उनकी भी क्या स्थिति हुई? पाप छोड़ दिया, पुण्य मार्ग में लग गया। वाल्मीकि ऋषि, वालियाची कीर्ति वाढ़ली गहन केले रामायण रामादि। देखो तो सही, ये भगवान के हो गए, फिर कभी पीछे लौटे नहीं है। भगवान कहते कि हे जीव, तू कैसा भी होवे, किंतु तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें भी मुक्त कर दूंगा। अपने को छिपाना नहीं। मुझको कपटी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मुझको निर्मल हृदय के लोग अच्छे लगते हैं। मोही कपट छल छित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए निर्मल मन बनाकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। तू कितना पापी है, मैं उस तुम्हारे पाप को नहीं देखूंगा, तुम्हारे भाव को देखूंगा, तुम्हारी भावनाओं को देखूंगा। आ जाओ, भगवान आह्वान कर रहे हैं इस श्लोक में। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।